Good morning students. Today we are going to do multiplication of a fractional number by another fractional number. यहाँ पे हमने क्या करना है, एक फ्रैक्शनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन दूसरे फ्रैक्शनल नंबर से करनी है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर एंड अ होल नंबर, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन की थी। लेकिन आज हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन दूसरे फ्रैक्शनल नंबर से करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शनल नंबर्स, अगर हमको टू फ्रैक्शनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी मल्टीप्लाई द नुमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स सेपरेटली। मीन्स हमको वन फ्रैक्शनल नंबर का नुमरेटर और अदर फ्रैक्शनल नंबर का नुमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इसी तरह से हमको डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वन फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर और अदर फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर्स। तो इस तरह से इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारा वर्कशीट 7 है, जिसका क्वेश्चन 1 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर्स, जिसमें हमको फ्रैक्शनल नंबर्स दिए हुए हैं और उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। ए पार्ट है 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 4/5 से। तो हम देखेंगे दोनों ही फ्रैक्शनल नंबर हैं, तो इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनके नुमरेटर्स को नुमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 × 4 एंड डिनोमिनेटर क्या है 3 × 5। तो हम देखेंगे सबसे पहला तो हमारा ये स्टेप होता है कि हमको ये चेक करना होता है क्या नुमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई नंबर ऐसा है जिनका कोई कॉमन फैक्टर हो अदर देन 1 को छोड़ के इनका कोई कॉमन फैक्टर है तो हम उनको कट करेंगे। जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में किया था कि दोनों नंबर सेम टेबल पे आ रहे हों, तो हम देखेंगे 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, सेम टेबल पे नहीं आएंगे। 2 और 5 भी दोनों प्राइम नंबर्स हैं, सेम टेबल पे नहीं आएंगे। इसी तरह से 4, 3 एंड 4, 5 ये भी नंबर सेम टेबल पे नहीं आ रहे, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 जार 8, नुमरेटर को नुमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 4 जार 8 एंड 3 5 जार 15। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8/15। नेक्स्ट बी पार्ट है जिसमें 4/7 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 × 1 नुमरेटर्स राइट करेंगे एंड नीचे हम डिनोमिनेटर्स राइट करेंगे 7 × 3। तो अब हमने सबसे पहले ये चेक करना है क्या नुमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई नंबर ऐसा है जिनका अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर हो। तो हम 4 7 एंड 4 3 चेक करेंगे, दोनों सेम टेबल पर नहीं आ रहे। इसी तरह से 1 7 एंड 1 3 भी, यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा हो। तो हम क्या करेंगे, 4 1 इज़ 4 एंड 7 3 जार 21। नुमरेटर को नुमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/21। नेक्स्ट है सी पार्ट जिसमें 3/8 को मल्टीप्लाई करना है 5/11 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नुमरेटर्स राइट करेंगे 3 × 5 एंड 8 × 11। फिर हमने क्या चेक करना है कि 1 नुमरेटर लेंगे और दोनों डिनोमिनेटर लेंगे नीचे वाले, क्या ये सेम टेबल पे आ रहे हैं, नहीं। 3 और 8 दोनों एक ही टेबल पर नहीं आते। इसी तरह से 3 और 11 भी एक टेबल पर नहीं आ रहे। 5 और 8 भी सेम टेबल पे नहीं आते, 5 और 11 भी नहीं आते। तो हम इनको ऊपर वाले नुमरेटर को नुमरेटर से, वन फ्रैक्शनल नंबर के नुमरेटर को दूसरे फ्रैक्शनल नंबर के नुमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 जार 15, इसी तरह से 11 8 जार 88। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15/88। नेक्स्ट है पार्ट डी जिसमें 2/5 को मल्टीप्लाई करना है 15/16 से। तो हमने क्या किया, नुमरेटर को नुमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 2 × 15 एंड 5 × 16। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने ये चेक करना है कि 1 नुमरेटर लेंगे 2 और चेक करेंगे क्या 2 और 5 दोनों किसी एक टेबल में आ रहे हैं, तो दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, सेम टेबल पे नहीं आएंगे। देन हम लेंगे 2 एंड 16, इनको चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि 2 और 16 दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है। दोनों नंबर्स किसकी टेबल में आ रहे हैं, 2 की टेबल में। 2 की टेबल में 2 आता है 1 पर एंड 16 आता है 2 8 जार 16।
यानी कि 16 8 पर आता है। तो हम यहाँ पर इस 2 को कट करके क्या राइट करेंगे 1, और 16 को कट करके क्या राइट करेंगे 8, क्योंकि 2 की टेबल में 2 1 पर आ रहा है और 16 8 पर आ रहा है। अब हमारे पास दूसरा नुमरेटर कौन सा है 15। अब हम 15 के साथ दूसरे डिनोमिनेटर चेक करेंगे, क्या 15 और 5 दोनों सेम टेबल पे आ रहे हैं? यस, दोनों एक ही टेबल पे आते हैं। इनका दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 5, दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 की टेबल में 5 आता है 1 पर और 15 आता है 3 पर। तो हम 5 को कट करके 1 राइट करेंगे और 15 को कट करके 3 राइट करेंगे, क्योंकि 5 3 15 होता है। अब देखेंगे हम कि ऊपर हमारे पास क्या रह गया 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे हमारे पास क्या रह गया 1 मल्टीप्लाई बाय 8। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 8। नुमरेटर्स में हमारे पास 2 की जगह 1 आ गया, 15 की जगह 3 आ गया। डिनोमिनेटर्स में 5 की जगह 1 एंड 16 की जगह किसने ले ली 8 ने। अब हम क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, नुमरेटर को नुमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 1 3 3 एंड 1 8 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3/8। नेक्स्ट है ई पार्ट, जिसमें हमको सबसे पहले मिक्स नंबर दिया हुआ है 3 1/4 को 8/9 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 एंड 1 उसमें प्लस कर देंगे, क्या बन जाएगा 12 एंड 1 13। तो हम क्या राइट करेंगे 13/4 एंड मल्टीप्लाई 8/9। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 13/4 मल्टीप्लाई, जैसे 13 नुमरेटर को नुमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 13 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 9। अब हमने क्या चेक करना है, मैं हर क्वेश्चन में बता रही हूँ बार बार कि एक नुमरेटर लेंगे और दोनों डिनोमिनेटर लेंगे 1 बाय 1। पहले हम 13 और 4 चेक करेंगे, क्या दोनों सेम टेबल पे आते हैं। 4 की टेबल में 4 आता है लेकिन 13 नहीं आ रहा। फिर हम 13 और 9 को चेक करेंगे, दोनों कैसे 3 की टेबल में 9 आता है लेकिन 13 नहीं आ रहा, तो हम इनको छोड़ देंगे। अब हम किसको चेक करेंगे 8 और 4 को। तो हम देखेंगे 8 और 4 दोनों सेम टेबल पे आते हैं, किसकी 4 की टेबल में। 2 की टेबल में भी आ रहे हैं दोनों नंबर्स और 4 की टेबल में भी आ रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 4, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 की टेबल में 4 कब आ रहा है 1 पर और 8 कब आता है 2 पर। तो अब हम देखेंगे कि 2 और 9 दोनों सेम टेबल पे नहीं आते। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नुमरेटर और डिनोमिनेटर कट होते हैं, नुमरेटर और नुमरेटर कट नहीं होते, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कट नहीं होते। एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक नुमरेटर होना चाहिए और दूसरा डिनोमिनेटर होना चाहिए, तभी वो कट हो सकते हैं कॉमन फैक्टर से। अब देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 की जगह तो 13 ही रह गया, लेकिन 8 की जगह पे क्या आ गया हमारे पास अब 2। 4 की प्लेस पर क्या आ गया 1 और 9 एज इट इज़ है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 2 26 एंड 9 1 इज़ 9। अब यहाँ पे आप एक बार फिर से चेक कर सकते हो, क्या दोनों नंबर में से कोई सेम टेबल पे तो नहीं आ रहा नुमरेटर और डिनोमिनेटर में। 13 और 9 तो हमने पहले ही चेक कर लिए थे, 2 और 9 भी सेम टेबल पे नहीं आते, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखेंगे कि कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड नंबर में। तो 9 के टेबल में 26 से छोटा क्या आएगा 9 2 18। 16 में से 8 कट करेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 में से 1 कट करेंगे 0। तो यहाँ पे होल नंबर क्या बन जाएगा 2 एंड जो रिमाइंडर 8 है वो ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा 9। हमारा आंसर क्या रहेगा 2 8/9। नेक्स्ट है एफ पार्ट। एफ पार्ट में आप देखोगे दोनों ही कैसे नंबर हैं मिक्स्ड नंबर हैं, तो हम इनको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसके लिए क्या करेंगे 2 7 14, इन दोनों को क्या किया जाता है मल्टीप्लाई। आपको बोलना चाहिए साथ साथ जब भी मैं कोई क्वेश्चन पुट करती हूँ, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, सो 2 7 14। 1 क्या करेंगे वेरी गुड प्लस, तो 14 एंड 1 15/2 मल्टीप्लाई 3 8 सेम वही प्रोसीजर है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे,
या फिर 3 का टेबल 8 तक बोलेंगे, 3 8 ज़ार बोलिए 24 एंड 1 उसमें क्या करेंगे प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25/3। अब इनको पहले हमने सेपरेट लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, इनको नुमरेटर को और नुमरेटर को इकट्ठा लिख देंगे 15 × 25 और डिनोमिनेटर एक साथ राइट कर देंगे। अब हमारा क्या स्टेप बनता है, मैं बार बार से बता रही हूँ, हम फर्स्ट जो है नुमरेटर लेंगे और उसको दोनों डिनोमिनेटर्स के साथ चेक करेंगे क्या वो दोनों सेम टेबल पे आ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले 15 और 2 चेक करेंगे, हम देखेंगे 2 की टेबल में तो 2 आता है लेकिन 2 की टेबल में 15 नहीं आ रहा, तो हम इसको छोड़ देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। हम नेक्स्ट क्या लेंगे 15 के साथ 3। अब हम देखेंगे कि 3 की टेबल में 3 भी आ रहा है और 3 की टेबल में 15 भी आ रहा है। अब हम यहाँ पे कट करेंगे क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों नंबर किसकी टेबल में आ रहे हैं, 3 की टेबल में। इट मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, तो हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो 3 की टेबल में 3 कब आता है, 1 पर, तो 3 को कट करके 1 राइट करेंगे। और 3 की टेबल में 15 कब आता है, 5 पर, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे 5। अब आप अगेन चेक, अब हमने इस नुमरेटर को चेक नहीं किया, पहले हमने 15 को चेक किया था डिनोमिनेटर 2 के साथ और डिनोमिनेटर 3 के साथ। अब हम 25 को चेक करेंगे 2 के साथ, क्या 2 और 25 सेम टेबल पे आ रहे हैं। तो हम देखेंगे 2 की टेबल में 25 नहीं आ रहा क्योंकि 2 की टेबल में जो है 5 कैसा नंबर है, ओड नंबर है, क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है ना, तो ये 2 की टेबल में नहीं आएगा। तो इट मीन्स हमको अब यहाँ पे क्या करना है, 15 के प्लेस पर क्या राइट करेंगे 5, 25 एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे 2 एज इट इज़ और 3 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 ज़ार 125 और नीचे क्या आ जाएगा 2 1 इज़ 2। अब ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप इनको आराम से बैठ के समझोगे तो, अदरवाइज़ आपको ये टफ़ लगेंगे। अब हम 125 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले 12 देखेंगे, 2 की टेबल में आ रहा है 2 6 ज़ार 12। फिर हम ऊपर से क्या लेंगे 5, अब हम लिखेंगे 2 2 ज़ार 4 राइट करेंगे 5 के नीचे, 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1। तो यहाँ पर 62 क्या है, 62 इज़ दी होल नंबर एंड जो रिमाइंडर 1 है वो ऊपर चला जाएगा, 2 हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, आंसर इज़ 62 1/2। और ये डिवीज़न जो है अपने क्वेश्चन में साथ राइट करके दिखानी है। अब है नेक्स्ट जी पार्ट, जिसमें 2/5 को मल्टीप्लाई करना है 2/15 से। तो सबसे पहले हम मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 5 ज़ार 10 एंड 2 12, 12/5 मल्टीप्लाई बाय 2/15। अब हम क्या करेंगे, नुमरेटर को नुमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये चेक करेंगे, अब आपने यहाँ पर मोस्ट ऑफ बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, जब हमको ये देखना है कि 12 के साथ कौन सा नंबर ऐसे हैं 2 नंबर जो सेम टेबल पे आ रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करेंगे 2 1 इज़ 2 एंड 2 6 ज़ार 12, 5 1 इज़ 5 एंड 5 3 ज़ार 15। ये बिल्कुल रॉन्ग है। नुमरेटर और डिनोमिनेटर चेक करना है क्या उनका HCF सेम है, उनका कोई कॉमन फैक्टर है। लेकिन नुमरेटर और नुमरेटर आपस में कट नहीं होते, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट नहीं होते। इस बात का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है और आपने ये देखना है 1 नुमरेटर एंड अदर इज़ डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम 12 लेंगे नुमरेटर और डिनोमिनेटर 5 लेंगे, तो हम देखेंगे दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है, लेकिन हमको अदर देन 1 चाहिए, 1 के अलावा। तो दोनों सेम टेबल पे नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे 12 और 15 को चेक करेंगे। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, सोचिए 12 और 15 दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं। देखो कौन सी किस नंबर की टेबल में आएंगे, सबसे पहले 2 की टेबल में देख लो, 2 की टेबल में 12 आता है लेकिन 15 नहीं आ रहा। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3, 3 4 ज़ार 12 एंड 3 5 ज़ार 15। इट मीन्स दोनों नंबर 3 की टेबल में आ रहे हैं, तो हम इनका कॉमन फैक्टर क्या है 3। तो हम 3 की टेबल में 12 कब आता है 4 पर और 15 कब आता है 3 5 ज़ार 15 5 पर। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट नुमरेटर लेना है, 2 नुमरेटर लेंगे और डिनोमिनेटर 5 लेंगे, दोनों सेम टेबल पे नहीं आते।
क्यों नहीं आएंगे? एक तो ये दोनों कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है, ये अपनी अपनी ही टेबल पे आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आ रहे। तो हम क्या करेंगे, 12 की जगह पर क्या राइट करेंगे? 4, 2 एज इट इज़ है। अब डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज़ और 15 के स्पेस पर हमें क्या मिल गया है? 5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारे पास? 4 2s are 8 एंड 5 5s are 25। ये कैसा फ्रैक्शन है? देखो, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर छोटा नंबर है। अगर नीचे बिल्डिंग बड़ी है तो ऊपर हम छोटे रूम बना सकते हैं, तो वो कैसी होती है? बिल्डिंग प्रॉपर होती है। इट मीन्स ये फ्रैक्शन कैसा है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 8/25। अब नेक्स्ट है पार्ट H, जिसमें 6/7 को मल्टीप्लाई करना है 3 1/2 से। तो सबसे पहले हम मिक्स नंबर को कन्वर्ट करेंगे। 6/7 मल्टीप्लाई बाय 2 3s are 6, 1 प्लस करो 6 में, यस 7/2। अब हम क्या करेंगे, नुमरेटर को नुमरेटर से 6 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 2 राइट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नुमरेटर और दोनों डिनोमिनेटर 1 बाय 1 चेक करेंगे, क्या उनका कोई कॉमन फैक्टर है या दोनों किसी सेम टेबल में आ रहे हैं। तो 6 और 7 देखेंगे तो 6 और 7 दोनों सेम टेबल में नहीं आते। 6 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में भी और 6 में भी, लेकिन 7 जो है वो खुद की ही टेबल में आता है, तो ये दोनों कट नहीं होंगे। अब 6 और 2 चेक करेंगे तो 6 और 2 की टेबल में दोनों ही नंबर आते हैं, तो यहाँ हम कट कर देंगे। 2 की टेबल में 2 कब आता है? 1 पर, और 6 कब आता है? 3 पर। हम इसको कट करके क्या राइट कर देंगे? 3। अब किसकी टर्न है? नेक्स्ट नुमरेटर की। नेक्स्ट नुमरेटर क्या है? 7। अब हम 7 को 7 से चेक करेंगे, क्या दोनों सेम टेबल पे आ रहे हैं? आते हैं 7 और 7? यस, दोनों 7 की टेबल में आ रहे हैं। तो इस 7 को कट करके क्या राइट करेंगे? 1, क्योंकि 7 की टेबल में 7 कब आता है? 1 पर। इसको कट करके भी क्या राइट करेंगे? 1। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? अब हमने 4 के 4 जो है नुमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स थे, सभी के प्लेसेस पर और नंबर आ गए हमारे पास। तो 6 के प्लेस पर क्या आया? 3, 7 के प्लेस पर 1 एंड 7 के प्लेस पर अगेन 1 एंड 2 के प्लेस पर 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 इज़ 3 एंड 1 1 इज़ 1। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है? ओनली नंबर 3। नेक्स्ट है आई पार्ट। यहाँ पे 3 फ्रैक्शनल नंबर दिए हुए हैं, तो ये भी बहुत इजी है, इसको हम इजीली कर जाएंगे। देखो 3 फ्रैक्शन नंबर कौन से हैं? 1/10, 2/3 और 5/8। तो हम पहले सभी डिनोमिनेटर्स को जैसे हम पहले करते आ रहे थे सेम वैसे ही करेंगे, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर 3 फ्रैक्शन नंबर आ गए तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 राइट करेंगे, देन 10, 3 एंड 8 राइट करेंगे। वही प्रोसीजर है, 1 लेंगे और 1 के साथ अदर जो है डिनोमिनेटर्स चेक करेंगे। तो 1 की टेबल में तो ये सभी 1 में ही आएंगे, तो हम 1 को छोड़ देंगे, क्योंकि हमने वो कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है जो अदर देन 1 है, 1 के अलावा। तो अब हम कौन सा लेंगे? नुमरेटर 2 और देखेंगे 10 सेम टेबल पे आ रहे हैं, 2 और 3 नहीं आ रहे, 2 और 8 भी सेम टेबल पे आ रहे हैं, तो हम जो है 2 और 10 भी ले सकते हैं। तो 2 की टेबल में 2 कब आ रहा है? 1 पर, और 10 कब आ रहा है? 5 पर। तो अब आपने ऐसे नहीं करना कि 2 को कट करके 10 की जगह 5 लिख दो और 2 को कट करके ही 8 की जगह 4 लिख दो। एक नंबर और 1 नुमरेटर और 1 डिनोमिनेटर ही कट होंगे, 1 नुमरेटर और 2 डिनोमिनेटर्स कट नहीं कर सकते। इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने केयरफुली सुनना है। 1 नुमरेटर एंड 1 डिनोमिनेटर ही कट होंगे, चाहे तो आप इन्हें कट कर दो, चाहे आप इन दोनों को 2 और 8 को कट करो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप 2 से 10 और 2 से ही 4 को कट नहीं कर सकोगे। हमने 1 नुमरेटर लेना है और 1 डिनोमिनेटर। तो 2 की टेबल में 2 1 पर एंड 10 जो है वो 5 पर आ रहा है। अब हम नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे? 5। अब हम यहाँ देखेंगे 5 और 5 डिनोमिनेटर है यहाँ पर, जो कि 10 के प्लेस पर आ गया है, तो 5 भी डिनोमिनेटर है और 5 ये नुमरेटर है। तो 5 और 5 तो दोनों नंबर किसकी टेबल में आएंगे? 5 की। तो इस 5 को कट करके हम क्या राइट करेंगे? 1। इस 5 को कट करके भी क्या राइट करेंगे? 1। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यहाँ 1 के प्लेस पे तो 1 ही है, 2 के प्लेस पे क्या आ गया? 1, 5 के प्लेस पे भी 1, और डिनोमिनेटर में 10 के प्लेस पर 1, 3 एज इट इज़ है और 8 भी एज इट इज़ है। तो आप इसको और भी मेथड से कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 था और नीचे 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 है,
तो हम जब 2 से चेक कर रहे थे तो 2 1 इज़ 2 और 2 4 ज़ार 8 भी कर सकते हो, एंड 5 1 इज़ 5 5 2 ज़ार 10 भी कर सकते हो। तब भी ये तीनों क्या रहेंगे 1। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 1 1 1 इज़ 1 एंड 1 1 इज़ 1 एंड 3 8 ज़ार 24। यहाँ पर भी सेम आंसर आएगा 2 3 ज़ार 6 एंड 6 4 ज़ार 24। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो आप इस मेथड से करोगे तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, अगर ऐसे कट करोगे तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आंसर क्या रहेगा, दोनों ही सिचुएशन में हमारा आंसर 1/24 ही रहेगा। तो आप कोई भी मेथड ले सकते हो। नेक्स्ट है जे पार्ट 1 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/21। तो हम सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। 5 1 इज़ 5 एंड 2 7/5 मल्टीप्लाई 4/21। अब नुमरेटर को नुमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले 7 और 5 चेक करेंगे। प्राइम नंबर्स हैं दोनों ही। प्राइम नंबर कभी भी सेम टेबल पे नहीं आते, ये अपनी अपनी टेबल पे आते हैं और इनका कॉमन फैक्टर हमेशा ही 1 होता है। प्राइम नंबर्स का एक चीज़ ध्यान रखना, प्राइम नंबर्स का कॉमन फैक्टर हमेशा ही क्या होता है 1 होता है। लेकिन हमें तो कौन सा चाहिए अदर देन 1 के अलावा। तो हम 7 और 5 को छोड़ देंगे। 7 और 21 चेक करेंगे, दोनों ही नंबर 7 की टेबल में आ रहे हैं। इट मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 7, जो कि 1 के से अलावा है। 1 नहीं है तो 7 की टेबल में 7 कब आ रहा है 1 पर, 21 कब आ रहा है 3 पर। नेक्स्ट नंबर हम क्या चेक करेंगे 4 एंड 5, जिसमें से 4 तो हमारा कंपोजिट है लेकिन 5 प्राइम है, जो किसी और नंबर की टेबल में नहीं आता। तो इनका कॉमन फैक्टर भी 1 रहेगा। 4 और 3 का भी कॉमन फैक्टर 1 रहेगा क्योंकि 3 भी प्राइम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप एक स्टेप यहाँ पर और कर लो। हमारे पास 7 के प्लेस में क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई 4 एंड 5 के प्लेस पे 5 है, 21 के प्लेस पर 3। तो 1 4 ज़ार 4 एंड 5 3 ज़ार 15। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4/15। नेक्स्ट है के पार्ट, जिसमें 5 5/6 को मल्टीप्लाई करना है 2 1/7। दोनों ही मिक्स नंबर हैं, दोनों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 6 5 ज़ार 30 एंड 5 35/6। 7 2 ज़ार 14 एंड 1 15/7। अब 35 को 15 से और 6 को 7 से, सारा सेम प्रोसीजर है। बस अब हमने क्या चेक करना है 1 नुमरेटर लेंगे और दोनों डिनोमिनेटर बारी बारी से लेंगे और चेक करेंगे क्या दोनों सेम टेबल पे आ रहे हैं या नहीं। 35 और 6, अब 6 की टेबल में 6 तो आ रहा है लेकिन 6 6 ज़ार 36 होता है, 35 नहीं होता। तो हम क्या करेंगे 35 और 7 चेक करेंगे। तो हम देखेंगे 7 की टेबल में 7 भी आता है और 35 भी आ रहा है। तो यहाँ पर इसको हम कट कर सकते हैं। 7 की टेबल में 7 कब आ रहा है 1 पर, 35 कब आता है 7 5 ज़ार 35। इसके लिए आपको टेबल आने भी ज़रूरी हैं, तो टेबल भी आप लर्न करोगे साथ साथ। अब हम नेक्स्ट जो नुमरेटर है वो क्या है हमारा 15 और 6 चेक करेंगे। देखो कौन से टेबल में आ रहा है 15 और 6 दोनों इकट्ठे सेम टेबल पे आए। जल्दी से सोचिए। यस वेरी गुड, बहुत शार्प बच्चे हैं, जल्दी से सोच लेते हो आप दोनों नंबर किसकी टेबल में आ रहे हैं 3 की। तो 3 2 ज़ार 6 एंड 3 5 ज़ार 15। तो अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 35 के प्लेस पर 5, 15 के प्लेस पर भी 5। अब ये ऊपर ऊपर नहीं कटेंगे 5 और 5 दोनों, क्योंकि दोनों क्या है नुमरेटर। हम नुमरेटर और डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 6 के प्लेस पर 2 एंड 7 के प्लेस पर 1। तो 5 5 ज़ार 25, 2 1 इज़ 2। कैसा फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 इज़ 2, नीचे क्या लेंगे हम 5 और 2 2 ज़ार 4। 5 के नीचे क्या लिख देंगे 2 2 ज़ार 4, कट करेंगे 1 क्या रह जाएगा रिमाइंडर। 12 क्या है होल नंबर है तो यहाँ 12 राइट करेंगे, देन 1/2। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर इज़ 12 1/2। नेक्स्ट है एल पार्ट, जिसमें फिर से हमें 3 फ्रैक्शनल नंबर दे दिए 4/5 7/8 एंड 24/35 को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम तीनों नुमरेटर्स लेंगे एंड नीचे हम तीनों डिनोमिनेटर्स लेंगे और फर्स्ट नुमरेटर को तीनों डिनोमिनेटर से चेक करेंगे कि कौन सा नंबर है जो सेम टेबल पे आ रहा है। तो 4 और 5 सेम टेबल पे नहीं आ रहे, लेकिन 4 और 8 दोनों सेम टेबल पे आ रहे हैं।
2 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आ रहे हैं, लेकिन हम कौन सा लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 लेंगे। तो 4 की टेबल में 4 कब आता है, 1 पर, और 8 कब आता है, 2 पर। और उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, 7। 7 और 5 चेक करेंगे, सेम टेबल पे नहीं आ रहे, 7 और 2 भी नहीं आ रहे, लेकिन 7 और 35 आ रहे हैं, तो हम इनको कट कर देंगे। देखो 7 की टेबल में 7 कब आ रहा है, 1 पर, 35 कब आता है, 5 पर। 7 5 जार 35। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, 24। 24 और 5 जो है सेम टेबल पे नहीं आएंगे, क्योंकि 5 5 जार 25 होता है। नेक्स्ट है 24 एंड 2। अब हम देखेंगे कि 2 की टेबल में 2 भी आता है, और 24 भी 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 12 2 जार 24 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट करके 1 राइट करेंगे, और 24 को कट करके क्या राइट करेंगे, 12। 12 2 जार 24 होता है। तो हम देखेंगे 4 के प्लेस पर न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है, 7 के प्लेस पर भी 1 है, 24 के प्लेस पर 12, डिनोमिनेटर में नीचे 5 एंड 2, 8 के प्लेस पर, एंड 35 के प्लेस पर 5। अब 8 के प्लेस पर 1 एंड 35 के प्लेस पर 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 1 इज़ 12 एंड 5 1 इज़ 5 एंड 5 5 जार 25। तो ये कैसा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हमें कन्वर्ट नहीं करना। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12/25। अब हम देखेंगे कि हमारी वर्कशीट 7 के हमने सभी पार्ट कर लिए हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को केयरफुली बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है, और उसके बाद पूरी की पूरी वर्कशीट आपने बिना फ़ोन का यूज़ किए खुद से ही करनी है। तो आपका होमवर्क क्या है आज आपका, कि आपने वर्कशीट 7 पूरी कंप्लीट अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।